हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज और हम लोग आज देखने वाले हैं ग्रुप बाय क्लॉज को। तो ग्रुप बाय स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है? तो हम एक टेबल के अंदर कई सारा डेटा रख रहे हैं और उसमें हम उस डेटा को ग्रुप बाय करके सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी ग्रुपिंग करके सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा? ये ग्रुप बाय की मदद से होगा। अब एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको आज हम डिटेल में समझते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस सीरीज़ को शुरुआत से नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पूरी प्लेलिस्ट वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रुप बाय क्या है। तो ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स। तो ये सिंटेक्स दिया हुआ है, सेलेक्ट लिखेंगे, कॉलम के नाम लिखेंगे, टेबल फ्रॉम करके टेबल का नाम लिखेंगे, जैसे सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं, जैसे वेयर क्लॉज लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। उसके बाद कहानी चालू होती है ग्रुप बाय की, और ज़रूरत पड़ने पर हम ऑर्डर बाय लगाकर उसको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं। तो ये अब मैं करने वाला हूँ, और इसको करने के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि ग्रुप बाय में हम यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें ग्रुप के ऊपर कुछ इस तरह का रिजल्ट चाहिए होता है। अब इसके लिए एक कंक्रीट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं माइस्क्यूएल में। माइस्क्यूएल, और यहाँ पे -u रूट -p पासवर्ड एंटर करना है। तो ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, लॉगिन कर चुके हैं। स्टेटस देख लीजिए। अब इसके बाद मुझे इसमें डेटाबेसेस देखने हैं। शो डेटाबेसेस कमांड है, ये हम आ गए डेटाबेसेस पे। यहाँ पे हमें 2-3 डेटाबेसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय डेटाबेस है क्या। तो एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ DB3 में, यूज़ DB3। और अभी फ़िलहाल तो एम्प्लॉय डेटाबेस नहीं है इसमें, या DB1 में बनाया हुआ है क्या? यूज़ DB1, एक बार चेक कर लेते हैं। यूज़ DB1। DB1 में अगर मैं देखूं शो टेबल्स करके कि कौन कौन सी टेबल्स हैं, तो एम्प्लॉय नाम की टेबल है। एक बार ज़रा इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एग्जैक्टली मेरे पास है। तो यहाँ पर मुझे EMP-ID मिल रहा है, नेम मिल रहा है, डिपार्टमेंट भी मिल रहा है, एज भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है। ठीक है, ठीक है। तो इस पे हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ सोचते हैं क्या लगाना है। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट, ठीक है। और डिपार्टमेंट वाइज मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनका डिपार्टमेंट सेम आ रहा है। तो एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ कितने हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं काउंट करना चाहता हूँ EMP-ID को, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। ओके, वेयर लगाना है क्या? वेयर मत लगाओ, और सीधे हम लगा देते हैं ग्रुप बाय। और किसके अबाउट ग्रुपिंग कर रहे हैं? डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही लिखता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे काउंटिंग तो पता चल रही है, पर किसकी क्या काउंटिंग है ये नहीं पता चल रहा है ना? ये मुझे पता नहीं चल रहा है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं इसी क्वेरी को दोबारा लिखता हूँ, और यहाँ पर एक कॉलम और लिख लेता हूँ, विच इज़ डिपार्टमेंट। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे पता चल रहा है डिपार्टमेंट भी, और काउंटिंग भी पता चल रही है EMP-ID की, कि कितने EMP-ID। फॉर एग्जांपल अकाउंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अकाउंट एक यहाँ पर दिख रहा है मुझे, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि काउंट में EMP-ID पे ही लगाता, मैं किसी और पे भी लगा सकता था काउंट, वो अल्टीमेटली सेम रिजल्ट देता। तो 3 बार अकाउंट है, तो उसने मुझे बता दिया कि 3, मतलब EMP-ID 3 है अलग अलग। और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें 4 होना चाहिए, तो यस 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक एक डिपार्टमेंट में
कितने लोग हैं ये पता चल रहा है इस रिजल्ट साइट से। तो हमने ग्रुप बाय करके इस तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ, चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मैं पहले टेबल बताया था आपको, ये टेबल है हमारे पास। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे डिपार्टमेंट वाइज कितना खर्चा कर रही है। समझ में आ गया आपको? अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसकी क्वेरी बनाने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा, तो पता चलेगा कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। कोशिश करिए। चलिए अब मैं इसका रिजल्ट बता देता हूँ, आपने ट्राई कर लिया होगा। तो हमें करना ये है कि हमें डिपार्टमेंट वाइज कितनी टोटल सैलरी लग रही है वो बताना है। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, हम लोग यहाँ पे सम लिखेंगे और सैलरी का सम कर रहे हैं, ये एग्रीगेट फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं और हमें डिपार्टमेंट भी बताना है। ठीक है, तो मैं डिपार्टमेंट अगर पहले चाहता हूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट सम सैलरी, और अगर मैं चाहता हूँ इसका नाम चेंज कर दूँ, है ना, तो वो कैसे होगा? यानी कि सम सैलरी जो है उसको एज मैं नाम देना चाहता हूँ टोटल एक्सपेंस। ठीक है, एंड और क्या आना चाहिए? बस इतना ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ। ओह, यहां पे सम सैलरी क्यों दिखा रहा है? वो यही वैल्यू दिखा रहा है, मुझे तो सम देखना था ना। ओके ओके ओके, सो मुझे करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर ये सिंगल कोट लगाया है, सिंगल कोट हटा दूं। यस, सिंगल कोट लगा दूंगा तो फिर वही एज इट इज़ वैल्यू के रूप में दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सैलरी बांटी जा रही है वो बता दिया, 56,000 की है। डेवलपमेंट में कितना कितना कितना, तो ऐसे करके हमें पता चल रहा है सेल्स डिपार्टमेंट पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है। तो ये तरीका है ग्रुप बाय का। अब अगर इसी ग्रुप बाय में मैं ऑर्डर बाय भी लगा दूं, ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय में मैं लिख देता हूं डिपार्टमेंट। ठीक है, पर बाय चांस ये असेंडिंग ऑर्डर में ही तो दिख रहा था, तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर देता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सेल्स वाला डिपार्टमेंट सबसे पहले आ रहा है, फिर ऑपरेशन है, फिर डेवलपमेंट है, फिर अकाउंट है। इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये है ग्रुप बाय, बहुत ही सिंपल है ना। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ग्रुप बाय समझ में आ गया है तो अब मैं इससे जुड़ा असाइनमेंट भी आपको दूंगा। अब ये असाइनमेंट आपको कहाँ मिलेगा? तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कोर्स के सारे नोट्स आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं, सारे असाइनमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे। आप उस लिंक पे जाइए, मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी उसमें चार्ज नहीं है, ये कोर्स फ्रीली एक्सेसिबल है और ये नोट्स भी, असाइनमेंट भी फ्रीली अवेलेबल है। तो आप वहाँ से इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा असाइनमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सीरीज़ को अगर आपने शुरुआत से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पहले वीडियो से आप देखना शुरू करिएगा, और कैसी लग रही है सीरीज़ इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।